हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो यही सोच के आज की वीडियो जो है शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, नथिंग मच बट जो हमने मनी एंड बैंकिंग करा था उसको हम रिवाइज करने वाले हैं। जैसे हमने नेशनल इनकम में देखा था, एक रिवीजन क्लास थी, दिस इज सेम और रिवीजन क्लास ऑफ मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग आपने क्लास दी थी, हाँ रिवाइज करा है सभी ने? नहीं, हमने तो नहीं करा। तभी ये क्लास है कि अगर आपने वो वाली उस चीज़ की रिवीजन नहीं करी है तो यहाँ पे आप आके एक क्विक रिवीजन हो जाएगी आपके 10 मिनट के अंदर अंदर पूरे चैप्टर्स की। 10 मिनट की ही रखने वाले, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी ये रिवीजन। तो आपका जो मनी एंड बैंकिंग है, सबसे पहले पार्ट हमने करा था मनी का। मनी में हमने सबसे पहले करा था बार्टर। बार्टर क्या होता है कि जब दो कमोडिटी का एक्सचेंज होता है एक दूसरे का, और वहाँ पे मनी की कोई भी बातें नहीं होती है, मनी का कोई भी जिक्र नहीं होता है, वहाँ बोलते हैं उसको बार्टर सिस्टम। ठीक है, जहाँ पे दो कमोडिटी का एक्सचेंज होता है, गुड्स के बदले गुड्स, सर्विस के बदले सर्विस, या सर्विस के बदले गुड्स, या गुड्स के बदले सर्विस। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। फिर हमने करा था बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स का। हमने क्या करा था कि भाई 4 से 5 ड्रॉबैक्स करे थे। ड्रॉबैक्स हमने फर्स्ट ड्रॉबैक क्या करा था कि भाई आप अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो स्टोरेज में दिक्कत होती है। ठीक है, हमने क्या कर रहा था, मेजर कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं बन पाती। ठीक है, करा था ना कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू कि भाई आपको मान लो 10 रुपये की चीज़ चाहिए। ठीक है, तो आप पैसे आपके पास, तो आप 10 रुपये पकड़ा दोगे रोज, तो आपको सामान मिल जाएगा, बट उसमें नहीं हो पाता है। फर्स्ट ड्रॉबैक हमने ये करा था। सेकेंड ड्रॉबैक, डेफर्ड पेमेंट में दिक्कत आती है, डिफ़िकल्टी आती है। डेफर्ड पेमेंट मतलब आपको फ्यूचर पेमेंट में दिक्कत आती है। करी थी हमने ये पॉइंट। देन थर्ड हमने क्या करा था, बताओ बताओ। हमने करा था, अभी मैंने बताया ना, स्टोरेज में दिक्कत होती थी कि भाई आप उसको स्टोर नहीं करके रख पाते थे। फॉर एग्जांपल आपने स्टोरेज में दिक्कत होती थी, आपने गुड्स को जो है संभाल के रख दिया, कई बार वो सड़ जाता था, कई बार फ्लड वगैरह आ जाती थी, या क्या कहते हैं वेंटिलेशन के, प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए जो गुड्स को, नहीं हो पाता था, या फिर आप बाहर जा रहे हो तो उसको आप जो है इजीली अपने साथ नहीं लेके जा पाते थे, तो स्टोरेज करने में भी दिक्कत आती थी। एंड आपका लास्ट पॉइंट हमने करा था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अगर सामने वाले को भी वो चीज़ चाहिए और मेरे को भी वो चीज़ चाहिए एक्सचेंज में, मतलब मेरे को गाय चाहिए, उसको बकरी चाहिए, हम दोनों के पास वो चीज़ें हैं तो ही हमारा बार्टर हो पाएगा, अदरवाइज हमारा बार्टर नहीं हो पाएगा। तब उसके बाद हमने करा था मनी। मनी क्या होता है कि मनी इंट्रोड्यूस करा गया था कि आपको गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज नहीं करना, यू सिंपली गिव द मनी एंड गेट द थिंग्स वेदर दैट्स योर गुड और योर सर्विसेज। ठीक है, आपका जो मनी है वो इन सारी चीज़ों से जो बार्टर के ड्रॉबैक्स है उससे ओवरकम करता है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट चाहिए ही नहीं, आपने पैसे दिए, आपने सामान खरीद लिए, क्योंकि सेलर तो सामान बेचने के लिए बैठा है, हम बायर हम जाएंगे सामान लेंगे। उन्होंने ये थोड़ी बोला है कि आप इसके बदले एक चांदी का सिक्का मेरे को दो, या इसके बदले मेरे को एक सोने की मूर्ति दो। नहीं, ये नहीं मांगा ना उसने। उसने क्या मांगा है, भाई आप 10 रुपये दो, 10 रुपये की चीज़ है, आपने अब पैसे दिए और आप निकल लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करा था, उसके बाद हमने करा था स्टोरेज। कोई दिक्कत नहीं होती, यू कैन ईजिली टेक इट, आप कहीं भी उसको लेके जा सकते हो। फिर हमने ट्रांसफ़र भी इजी तरीके से कर सकते हो, चेक के थ्रू कर सकते हो, आपने इन हैंड पकड़ा दिया है, ऑनलाइन पेमेंट कर देते, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, देयर आर एन नंबर ऑफ सोर्सेज जहाँ से आप ट्रांसफ़र कर पाते हो। फिर हमने करा था डबल कोइंसिडेंस, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। ठीक है, एंड देन हमने करा था डेफर्ड पेमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपका हाउस लोन लेते या कुछ भी लेते, पैसे ले लिए आपने, बाद में इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया, आप फ्यूचर में पे कर रहे हो ना। अगर मान लो आप देख रहे हो, आपसे 3 मिनट बाद देखोगे तो वो फ्यूचर हुआ ना, कुछ भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। ठीक है, हमने मनी के बारे में कर लिया। फिर हमने फॉर्म्स ऑफ मनी करी थी, हमने 2 टाइप की फॉर्म करी थी, फिएट एंड आपका फिड्यूशरी। एंड हमने करा था क्रेडिट एंड आपका, बताओ बताओ, क्रेडिट एंड फुल बॉडी। देखो फिएट में क्या था, फिएट में थे हमारी वो वाली मनी जो अथॉरिटी इशू करती है। एग्जाम्पल करेंसी, जो नोट्स हो गए, जो कॉइन्स हो गए, उसको बोला जाता है फिएट मनी। एंड जो आपका फिड्यूशरी होता है वो मनी होती है, वो फॉर्म ऑफ मनी होती है जो ट्रस्ट की
एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो, रिलाई करते हो, तब इशू होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं किसी और बंदे पे ट्रस्ट करती हूँ तो वहाँ से मेरे को जो है मैं चेक इशू कर रही हूँ, ठीक है, या आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये सारे जो है प्रोमिसरी नोट है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से होती है? ट्रस्ट अगर एक दूसरे में तभी तो है। मेरे को पता सामने वाला बंदा कंगाल बैठा है तो वो उसी में चेक क्यों ही लूँगी, ठीक है। फिर हमने करा था फुल बॉडेड एंड क्रेडिट में। देखो, एक में हमने करा था कि भाई जो आप करेंसी जिस चीज़ से बनाते हो, और देखो आपने फॉर एग्जांपल सिल्वर से बनाई है वो करेंसी, ठीक है, सिल्वर से 1 रुपये का सिक्का बनाया है, तो उस टाइम में जो सिल्वर की वैल्यू है एंड जो करेंसी की वैल्यू वो बराबर मानी जाती है। एंड जब आप एग्जाम्पल के तौर पे मेटल की आपने करेंसी बनाई है, ठीक है, उस मेटल की जो वैल्यू होती है वो इस करेंसी की वैल्यू से कम होती है। आ गए कौन सा क्या है? चलो ये वाला पॉइंट मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप कमेंट करके बताना कि कौन सा पॉइंट क्या था, ठीक है, कौन से वाले में है कि बराबर होता है और कौन से वाले में था कि कम होता है, ठीक है। हमने कर लिया फॉर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, हमने कर लिया फंक्शन, हमने कर लिया ड्रॉबैक, हमने कर लिया बार्टर क्या होता है। सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी में क्या था हमने कि जितना भी करेंसी होल्ड कर रही है पब्लिक, मतलब सप्लायर होल्ड नहीं करता। सप्लायर कौन बताया था मैंने? आरबीआई बताई थी, गवर्नमेंट बताई थी, अथॉरिटी बताई थी ना, ठीक है, कमर्शियल बैंक हो गया, आरबीआई हो गई, ये क्या होते हैं? सप्लायर होते हैं। बट हम क्या होते हैं? हम डिमांड करते हैं, ठीक है, हमारे को चाहिए पैसा। हम पब्लिक होती है, जितना करेंसी जितने पैसे आपकी इकोनॉमी में है पब्लिक के पास, उसको बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी। आई थिंक आपको क्लिक कर गया होगा पुराने वाला जो आपने करा था। आपने नहीं करा तो जाके वीडियो देखो दोबारा, ठीक है। फिर हमने करा था मेजरमेंट ऑफ मनी में करा था हमने M1, M2, M3, M4, बट हमने पढ़ा क्या था? M1 में हमने क्या करा था कि जितनी भी करेंसी है कंट्री में, कॉइन्स हो गए आपके और नोट्स हो गए, प्लस आपके जितने डिमांड डिपॉजिट्स है, प्लस उसके बाद आपका जो अदर डिपॉजिट्स है, अदर डिमांड डिपॉजिट, उन सभी का समीशन क्या होगा? M1 होगा, ठीक है। हमने एक दो एग्जाम्पल भी देखे थे इसके। हाँ, तो सप्लाई ऑफ मनी में मैंने बताया था आपको कि कमर्शियल बैंक, आरबीआई और से जो आपकी गवर्नमेंट होती है, जो मिनिस्ट्री होती है, उनके पास ही अथॉरिटी होती है। वो कॉइन्स को प्रिंट करा जाता है आपका, किसके थ्रू कॉइन्स को प्रिंट करा जाता है? गवर्नमेंट के थ्रू। एंड आपका जो नोट्स होते हैं उसको प्रिंट करती है आपकी आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक का काम क्या होता है कि कमर्शियल बैंक सप्लाई करता है, ठीक है, चीज़ों को सप्लाई करता है, आपका एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को, एंड देन आपको ग्रांट करता है लोन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मनी जो हमने करा था। नाउ इट्स टाइम टू डू बैंकिंग। बैंकिंग करते हैं। ओके, बैंकिंग में हमने क्या करा था? बैंकिंग में करा था कि एक आरबीआई होती है, कमर्शियल बैंक होती है, ठीक है। आरबीआई सबका हेड है, सबका बाप है, सबसे सुप्रीम है। जस्ट लाइक कोर्ट में होता है ना, सुप्रीम कोर्ट इज द हेड ऑफ ऑल द कोर्ट्स, same goes to RBI. RBI is the head and supreme of every single bank, ठीक है, चाहे वो आपका पब्लिक है, प्राइवेट है, रूरल है, आपका अर्बन है, कोई भी है आपका, ठीक है। ठीक, उसके बाद है कि देखो कमर्शियल बैंक के हमने करे थे कि 2 बेसिक फीचर्स होते हैं और उसी पे उनका क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड होता है। फर्स्ट है कि एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट, एंड सेकंड है कि ग्रांट करते हैं लोन को, ठीक है। फिर हमने कहा था कि आपका जो कमर्शियल बैंक है वो क्रेडिट क्रिएशन कैसे करता है। हमने देखा था कि आपसे वो जो है एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट एंड उसको जो है ग्रांट कर देते हैं, बट उसमें से कुछ पोर्शन को है रिजर्व में रख लेते हैं कि इतना उनके पास होना चाहिए, एल्स वो जो है आपका लोन में दे देते हैं, उससे इंटरेस्ट आता है, वो वापस आता है, एंड देन दिस प्रोसेस गोज ऑन कि वो आरबीआई के जितना भी रिजर्व पोर्शन बोला है उतना रिजर्व रखते हैं, एंड देन अगेन उसको जो है लोन में कन्वर्ट कर देते हैं, लोन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये थी आपकी क्रेडिट क्रिएशन। फिर हमने देखा था क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर का हमने फॉर्मूला देखा था। उसके बाद हमने देखा था कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक मैंने बताया मतलब आरबीआई के पास क्या है, वो सुप्रीम है, एपेक्स है। क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? सबसे पहले कस्टोडियन होता है फॉरेन एक्सचेंज का, जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है
उनका कस्टोडियन होता है। फिर आपका जो है क्रेडिट क्रिएशन में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब उसको लगता है इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है तो वो रेट्स को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। उसको पता चल रहा है कि भाई कुछ ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में सप्लाई हो रही है मनी की, वहाँ पे वो रेट्स को हाई कर देता है ताकि वो जो है कंट्रोल में रहे, ठीक है। फिर हमने करा था क्लियरिंग हाउस की फंक्शन भी परफॉर्म करता है। क्लियरिंग हाउस भी मैंने बताया था ना, सेटलमेंट करता है, एटीएम वाला एग्जांपल दिया था मैंने। फिर मैंने करा था अभी बताया मैंने कि इसके पास है ना बैंकर्स टू गवर्नमेंट होते हैं, मतलब वो बैंकर का काम करता है, मतलब लोन प्रोवाइड करता है, पेमेंट्स वगैरह सेटल करता है। फिर जो है वो एडवाइजरी का काम भी करता है। एडवाइजरी के साथ साथ वो एजेंट का काम करता है गवर्नमेंट के लिए। आपका जो अदर बैंक्स है उसके लिए वो सुप्रीम होता है, सुपीरियर होता है, एंड डायरेक्शन वो जो है उसको इशू करता है, गाइड करता है, ठीक है। एंड एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कि आरबीआई के पास मोनोपोली, किस चीज़ की मोनोपोली है कि वो जो है करेंसी मतलब नोट्स को प्रिंट कर सके, इशू कर सके। ये हमने फंक्शन करे थे किसके, आरबीआई के। फिर हमने कुछ रेट्स करे थे, हमने दो टाइप के करे थे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में मैंने करा था LRR, CRR, SLR, आपका ओपन मार्केट, बैंक रेट, रेपो रेट। बैंक रेट, रेपो रेट में मैंने करा था, बैंक रेट अर्जेंसी में होती है, रेपो रेट आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में होती है। बैंक रेट के आपके रेट्स हायर होते हैं इंस्टेड ऑफ रेपो रेट के कम होते हैं। दोनों में ही आरबीआई जो है लोन प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक को, बट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन व्हाट द सिचुएशन है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने करा था कि आपका LRR, CRR एंड SLR। LRR होता है कि आपने जितना भी आपके पास डिपॉजिट है, ठीक है, आपने जितना डिपॉजिट कर रखा है अपने पास उसमें से कुछ अमाउंट आपको रिजर्व रखनी है, एंड देन आपको रेस्ट ऑफ द जो है आप उसको ग्रांट कर सकते हो लोन में। और जो वो रिजर्व है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट कर रखा है। एक SLR, मतलब SLR वो वाला रिजर्व है, वो वाला पोर्शन है LRR का, जो आपको कमर्शियल बैंक, जो आपका कमर्शियल बैंक है उसको आरबीआई को फॉरवर्ड करना है। एंड जो CRR है वो अपने पास रखो, रिमेनिंग पोर्शन जो है वो आपके पास रहेगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन करा था हमने। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब कि जब आपकी आरबीआई क्या करती है, आपकी आरबीआई जो है बाय करते हैं, सेल करते हैं, किस चीज़ को बाय एंड सेल करते हैं, सिक्योरिटीज़ को। जब इन्फ्लेशन होता है तो क्या कर लेती है, वो बाय कर लेती है, क्योंकि पता है उसको रेट ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको प्राइस भी ज़्यादा मिलेंगी। लिक्विडिटी जनरेट कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप लिक्विडिटी रिलीज कर रहे हो। और आपको जब सेल कर रहे हो, जो इन्फ्लेशन में सेल करते हो, तो आप क्या करते हो, लिक्विडिटी रिलीज कर रहे हो। बाय में हमने क्या करा था, बाय में हमने खरीदा है तो इसका मतलब हमने लिक्विडिटी रिलीज कर दी है। सेल कर रहे हैं तो मतलब इसका मतलब क्या है, लिक्विडिटी सॉक कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं तो रिलीज कर दिया, आ रहे हैं तो सॉक कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने करा था क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जिससे आपको जो आरबीआई सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोल करके रखता है क्रेडिट क्रिएशन ऑफ मनी। उसमें हमने देखा था 3 पॉइंट्स देखे थे। द फर्स्ट वन इज मार्जिन रिक्वायरमेंट, कि भाई बैंक फॉर एग्जांपल कोलेटरल सिक्योरिटी आपने 1000 करोड़ की दे रखी है, तो ये नहीं है बैंक की 1000 करोड़ आपको प्रोवाइड कर देगा। उसमें से कुछ पोर्शन आपको फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ है तो 800 करोड़ आपको लोन प्रोवाइड कर देगा, और जो 200 करोड़ का बीच में डिफरेंस रह गया वो आपका मार्जिन होता है। इट मीन्स जो जितना आपकी अमाउंट मतलब जितनी आपकी कोलेटरल सिक्योरिटी की अमाउंट है और जो आपने अमाउंट पे प्रोवाइड करा एज द लोन, तो जो डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। फिर हमने करा था मोरल सुएशन, मतलब कि आपका होता है ना कि हर डिफरेंट सेक्टर्स को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को इतना ही कोटा अलॉट करा जाता है, उससे ज़्यादा अलॉट नहीं करा जाता। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है तो उससे 70% अलॉट करा जाएगा, कोई आपका डिफेंस वगैरह का है, मतलब आपका एजुकेशन के उसमें है तो आपको 80% करा जाएगा, किसी में 60%, किसी में 50%। तो दिस इज़ हाउ दे कंट्रोल, ठीक है। और फिर लास्ट हमारा रह गया, कौन सा रह गया, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट जो हमने करा था मनी एंड बैंकिंग। एक क्विक रिवीजन थी, आई होप आपको सभी को वो क्लिक करा होगा जो आपने क्लास में देखा होगा।
अगर आपको फिर भी डाउट है तो जाके दोबारा क्लास देख लो, आपके डाउट सारे दूर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, ठीक है। पूरी देखने के बाद आप कमेंट कर दो, या फिर बीच में लग रहा है कि हाँ भाई कुछ नहीं समझ में आया पुरानी वाली वीडियो में आज की वाली वीडियो में, क्योंकि आज की रिवीजन है, डिटेल में नहीं है, तो आप कमेंट कर दो, ठीक है। मैं उस टॉपिक पे दोबारा बात करूँगी। टिल देन बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री श्याम। खूब मस्ती मजाक खूब करो, ठीक है, बट साथ साथ अपनी रिवीजन और अपनी पढ़ाई को भी लेके चलो। ये नहीं